हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परिकल्पना या प्राक कल्पना के बारे में। इसे इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये एक रिसर्च मैथडोलॉजी का एक मेथड है जो हम फील्ड वर्क में यूज़ करते हैं जाने से पहले। प्राक कल्पना या उपकल्पना शब्द जो है इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रा मीन्स होता है प्रारंभिक और कल्पना का मतलब होता है विचार। यानी प्रा प्लस कल्पना, प्राक कल्पना मीन्स प्रारंभिक विचार। इस प्रकार प्राक कल्पना अनुसंधान विषय के संबंध में प्रारंभिक विचार है। यह किसी समस्या के समाधान में अग्रिम विचार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, यदि हमारा अध्ययन विषय बाल अपराध है तो हम अपने प्रारंभिक ज्ञान या सामान्य अनुभव के आधार पर एक काम चलाओ अनुमान या कर सकते हैं कि निर्धनता के कारण या टूटे हुए रिश्ते कारण, टूटे हुए परिवार के कारण ही बाल अपराध को जन्म देने के सबसे प्रभावी कारक है। प्रारंभिक अवस्था में हमारा यह अनुमान हमारे अध्ययन कार्य में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। प्रारंभिक अवस्था में हमारा जो ये अनुमान होता है वो हमारे अध्ययन कार्य में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि यह उन्हीं संबंधित तथ्यों पर हमारे ध्यान को केंद्रित करेगा, फोकस करेगा, जिसका अनुमान हमने प्रारंभ में लगाया है। हम आर्थिक और पारिवारिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित करेंगे और फिर यह देखेंगे कि जो अनुमान हमने प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में जो हमने लगाया था वह सही है या गलत। इसी प्रारंभिक काम चलाओ अनुमान को, जो कि आगे के अध्ययन कार्य का आधार बनता है, अनुसंधानकर्ता के लिए एक सहारा बन जाता है। इसे काम चलाओ कल्पना या वर्किंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो अपने अकॉर्डिंग उपकल्पना या प्राक कल्पना या हाइपोथेसिस का डेफिनेशन दिए हैं। अगर लुनबर्ग की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, तो एक उपकल्पना एक अस्थायी या काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी प्रमाणिकता यानी वैलिडिटी की जांच करना बाकी है। नेक्स्ट है यंग। इनके अकॉर्डिंग जो हाइपोथेसिस होता है वो एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यकारी उपकल्पना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गुड्डे एंड हार्ट। इनके अकॉर्डिंग उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं या भविष्य की ओर देखती है। एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी प्रामाणिकता की परीक्षा की जा सकती है। गुड्डे एंड स्कैट्स की बात करें तो एक उपकल्पना एक बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान है जिसे अलौकिक तथ्यों या दशाओं की व्याख्या करने तथा अध्ययन को आगे मार्गदर्शन करने के लिए निर्मित और अस्थायी रूप से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है जॉन गाल्टन। इनके अकॉर्डिंग क्या, तो कल्पना निश्चित इकाइयों एवं कारकों की पूर्ण कल्पना है तथा वह इनके परस्पर वितरण एवं संबंधों को बतलाती है। नेक्स्ट है केनेथ डी बेली। उपकल्पना एक प्रस्तावना है जिसे परीक्षणीय रूप से लिखा जाता है और जो दो या अधिक चरों के मध्य विशिष्ट संबंधों का पूर्ण कथन करती है। कैलिंगर इनके अकॉर्डिंग उपकल्पना दो या अधिक चल राशियों या चरों के संबंधों का कथन है। इन सभी परिभाषाओं में एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि प्राकल्पना एक काल्पनिक प्रस्तावना होती है, एक विचार होता है जो सामाजिक तथ्यों और घटनाओं की खोज करने या विभिन्न चरणों में कारण संबंधों का पता लगाने का आधार बनती है। विद्वानों का कहना है कि हम शोध में यानी रिसर्च में तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि हम एक व्याख्या, संभावित व्याख्या या समस्या के समाधान के बारे में ना सोचें। जब काल्पनिक व्याख्याओं का निर्माण प्रस्तावनाओं के रूप में किया जाता है तो उसे उपकल्पना कहा जाता है, यानी हाइपोथेसिस कहा जाता है। सभी परिभाषाओं में यह स्पष्ट होता है कि उपकल्पना संबंधित विषय के बारे में एक प्रारंभिक ज्ञान मात्र है, एक आरंभिक अवधारणाएं हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने खोज शुरू करने से पहले ही उसके बारे में एक अनुमान लगा लेता है, अनुमान कर लेता है कि कल्पना के और प्रारंभिक ज्ञानों को प्राप्त कर लेता है और ये अवधारणाएं उसे अनुसंधान कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग देती है। एक अनुसंधान कर
तो कोई भी अनुसंधान करता है जब रिसर्च में जाता है एंड उसे रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे या फिर उसके टॉपिक से रिलेटेड उसे कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, तो वो पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए एक कल्पना करता है जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एक अनुसंधानकर्ता आसानी से अनुसंधान के कार्यों को संपन्न कर सकता है और उसे समान विशेष के बारे में या अध्ययन विशेष के बारे में सच्चाइयों को धरातल पर लाकर खड़ा कर सकता है और संबंधित विषय के बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारियाँ को प्रस्तुत कर सकता है। तो यही होता है प्राकल्पना या उपकल्पना या हाइपोथेसिस। तो इसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट्स है रिसर्च में। फर्स्ट जो इसकी इम्पॉर्टेंट है वो है उपकल्पना अध्ययन को निश्चितता प्रदान करती है। इसकी सहायता से शोधकर्ता को स्पष्ट रूप से यह पता चल जाता है कि उसे क्या और कितना अध्ययन करना है, किन तथ्यों को चुनना है और किन तथ्यों को त्यागना है। इसकी सहायता से इसकी सत्यता या असत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, यानी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट्स ऑफ हाइपोथेसिस। एंड नेक्स्ट जो है उपकल्पना अनुसंधान क्षेत्र को सीमित करती है। घटनाओं और तथ्यों की दुनिया बहुत बड़ी है और किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह एक विषय से संबंध सभी पहलुओं का एक ही समय में अध्ययन कर सके। अगर ऐसा किया गया तो अध्ययन विषय के संबंध में कोई भी विशिष्ट व यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निरर्थक होता है और इस निरर्थकता को उपकल्पनाएं दूर कर देती हैं, क्योंकि ये अनुसंधान क्षेत्र को सीमित कर अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू पर अनुसंधानकर्ता का ध्यान आकर्षित करती रहती है। नेक्स्ट जो उसका पॉइंट है, उपकल्पना अनुसंधान की दिशा निर्धारित करती है। उपकल्पना के आधार पर शोधकर्ता को यह ज्ञात हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके काम की चीज़ क्या है और क्या नहीं है, क्या निरर्थक है क्या सार्थक है, उसे इस किस दिशा में काम करना है, किस दिशा को अपनाना है और किसको नहीं। इस प्रकार ठीक ठाक उपकल्पना के माध्यम से न केवल अध्ययन क्षेत्र का है बल्कि लक्ष्य का भी स्पष्टीकरण किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है उद्देश्य की स्पष्टता। कई बार शोधकर्ता यानी रिसर्चर उद्देश्य की स्पष्टता के अभाव में इतना भटक जाता है कि अंत में निराशा ही हाथ आती है। अतः उपकल्पना भटकाव से उसे बचाती है, उसे सही मार्गदर्शन काम करती है। नेक्स्ट है प्रासंगिक तथ्यों के संकलन में सहायक। उपकल्पना के प्रयोग में उन तथ्यों की अंधी खोज व अंधाधुंध संकलन पर नियंत्रण होता है जो बाद में अध्ययन किए जाने वाली समस्या के लिए अप्रासंगिक या बेकार सिद्ध हो। नेक्स्ट है निष्कर्ष निकालने में सहायक। उपकल्पना के निर्माण के बाद हम वास्तविक तथ्यों के आधार पर उसकी परीक्षा करते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो गाइज ये हाइपोथेसिस हो गया। जब हम एक रिसर्च करने के लिए जाते हैं फील्ड एरिया में, तो उससे पहले हम क्वेश्चंस का कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि अपने टॉपिक से रिलेटेड हम क्या क्या काम फील्ड में जाके करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट्स है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।